नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और मैं आप सबसे पहले माफ़ी मांग लूँ, आपको मेरा पिछला वाला पॉडकास्ट और ये वाला भी थोड़ी उसमें मेरी आवाज़ भारी लगेगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है ड्यू टू चेंज ऑफ दिस वेदर। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि थोड़ी इमोशनल भी है और सोशल भी है, और हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर भी कर रही है। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि आजकल जो हो बच्चे हैं वो कैसे अपने बुजुर्ग माँ बाप की परवाह नहीं करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देते हैं। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि जिस माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, दुनिया का सामना करना सिखाया, एक दिन उन्हें भी हमारी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अफसोस, आजकल कई लोग अपनी बिजी लाइफ, पैसा, फेम और कंफर्ट के चक्कर में अपने ही पेरेंट्स को भूलते जा रहे हैं। ज़रा गौर से सोचें एक बार कि जब हम बचपन में बीमार पड़ते हैं तो पूरी रात कौन जगती है? हमारी माँ। पापा अपनी ज़रूरतों को साइड में रखते हैं और हमारी स्कूल की फ़ीस भरते हैं, कॉलेज की फ़ीस भरते हैं, हमारे लिए नए कपड़े लाते हैं, हमें अच्छी एजुकेशन, बेटर फ्यूचर देने की पूरी कोशिश करते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी में होती है, क्योंकि आदमी उतने ही पैर पसारेगा जितनी चादर होगी। लेकिन जब वही पेरेंट्स बुढ़ापे में पहुंचते हैं, उनकी हेल्थ खराब होने लगती है, तब कई बच्चे उनके लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। क्या ये सिर्फ एक केयरलेसनेस है या फिर सेल्फिशनेस और शेमलेसनेस की इंतहा है? आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, फॉरेन ट्रिप्स। लेकिन सवाल ये है, अगर आपके पेरेंट्स अकेले बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो इस सक्सेस का मतलब क्या है? अगर आप दुनिया को इम्प्रेस करने में लगे लगे हुए हैं लेकिन अपने माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या आप वाकई सक्सेसफुल है? मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं। असली सक्सेस वही है जहां आपके पेरेंट्स आप पर फक्र करें और उन्हें लगे कि बुढ़ापे में उनका सहारा उनके बच्चे हैं। सोशल मीडिया और पॉडकास्ट सर्कल्स में एक नाम काफ़ी छाया हुआ है और डिस्कशन का हॉट टॉपिक बन गया है, और वो कोई और नहीं, हमारे गुड कुकिंग है। सबा ने अपने लास्ट पॉडकास्ट में, सॉरी लास्ट ब्लॉग में, अपने पापा की हेल्थ अपडेट्स दी थी और साथ में ये भी बताया कि जो गुड कुकिंग के पापा हैं उन्हें भी स्ट्रोक आ गया है। इसमें मुझे गड़बड़ क्या लगी? उसमें मुझे गड़बड़ ल... मैं आईबीज और सबा को यहाँ पे भूल जाती हूँ। मुझे गड़बड़ लगी फ्रॉम गुड कुकिंग। वो बंदा इतना बेशरम बेटा मैंने कभी नहीं देखा भाई। वहां उसके फादर को स्ट्रोक आया है, दोपहर का टाइम है क्योंकि उसने कहा कि वो किसी की मिट्टी पे गए हुए थे। सो आई एम अज्यूमिंग कि सुबह या दोपहर का टाइम होगा। वो मौदा से कानपुर भी पहुंच गए हैं फॉर ट्रीटमेंट। नॉट श्योर कौन लेके गया है, क्या लेके गया है। ये भाई साहब बॉम्बे में बैठ के एकदम, वो एकदम नॉर्मल दिख रहा है व्लॉग में, उसके चेहरे पे मुझे कोई टेंशन नहीं नजर आ रही है। एकदम टिप टॉप बन के बैठा है और अपडेट दिए जा रहा है अपने पापा की हेल्थ के बारे में, और ज्ञान साथ में फ्री दे रहा है। अरे हाँ, एक चीज़ और, भाई साहब बोल रहे हैं कि इन्हें फ्लाइट में जाने से डर लगता है। सऊदी तो लगता है ये पैदल गए थे। जबकि आप याद करें, शादी के बाद ये उम्रा गया था, देन फिर वो आदिवासी तेल की प्रमोशन के लिए ये लोग बैंगलोर गए थे। तब ये नहीं डर रहा था, बट ये आज डर रहा है। इसको जस्ट व्लॉग में कुछ ना कुछ बोलना है क्योंकि इसकी वाइफ इसे फ्लाइट की टिकट नहीं देती है, और कोई बात नहीं है। ठीक है। ये बंदा, उसके फादर को जिस दिन आता है स्ट्रोक, उसके नेक्स्ट डे सुबह की फ्लाइट पकड़ के जाता है। आई मीन यहीं से पता चलता है कि हाउ ही केयर्ड फॉर हिज फादर।
मुझे अभी उस पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक उसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी जो वाइफ का रोल कर रही होती है वो एक्सपायर हो जाती है, एंड उनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया होते हैं, तो उसमें से एक बेटा होता है। अमिताभ बच्चन जी कॉल करते हैं कि तुम कब तक आ रहे हो, तो वो पहले बोलता है मैं बहुत दुखी हूँ, ये है वो है, बट उसी में वेटर आता है, सर आपने चिकन तंदूरी चीज़ नान ये सब ऑर्डर किया था सर, आ गया है, रेडी है आपका फूड। अमिताभ बच्चन जी सुन लेते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में उस टाइप के बच्चे हो गए हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ देयर पेरेंट्स आर, इन व्हाट कंडीशन दे आर, वो वही करते हैं जो उन्हें करना है। तो हमारे गुड्डू भाई साहब की कितना केयर करते हैं अपने फादर के लिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इनसे लाख गुने बेटर मैं कहूँगी जनाब है। एटलीस्ट उन्होंने ये सोचा कि अपने माँ बाप को उन्होंने भोपाल से मुंबई बुला लिया, ना कि सिर्फ अपने माँ बाप बहन को, अपनी खाला के दो बच्चों को भी, और पलवा रहे थे अपनी बीवी के पैसे से, जिससे भी पलवा रहे थे। लेकिन लाए तो थे। इस भाई साहब में इतनी भी गट्स नहीं है कि ये अपने माँ बाप को मुंबई में बसा सके। वो कहने को जो एक्सटेंडेड 2 BHK है वो इनके माँ बाप के लिए है, बट हम सबको पता है कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक बहाना है कवर अप करने के लिए। असली मकसद तो भाभी जी की कॉपी करना है। अभी जैसे केयरलेस चाइल्ड की निशानियाँ क्या होती है, वो यही कहेंगे मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे भेज देता हूँ, वही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, पेरेंट्स को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। उन्हें एक फ़ोन कॉल चाहिए आपसे, उन्हें किसी का हाथ पकड़ कर कहने वाला चाहिए मैं हूं ना। कई बुजुर्ग लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम से नहीं गुजरते हैं, इमोशनल लोनलीनेस से टूट जाते हैं, और इस लोनलीनेस का रीज़न अक्सर उनके अपने बच्चे ही होते हैं। और बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े होंगे। आज आप अपने पेरेंट्स के साथ जो कर रहे हैं, कल आपके बच्चे आपके साथ वही कर सकते हैं। ये सिर्फ कर्मा की बात नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन भी है। बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और वही बिहेवियर आगे रिपीट होता रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर में आपको रिस्पेक्ट मिले, तो आज आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए। यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि हमें, अगर हम अपनी सोसाइटी में अपने आसपास इस तरह के माहौल को देख रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। जब कोई अपने पेरेंट्स की केयर करता है, हम उसकी तारीफ़ें करनी चाहिए, और जब कोई अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट कर रहा है तो सोसाइटी को उस पर सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स की केयर करना कोई फेवर नहीं होता, ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने दुनिया में आने का डिसीजन नहीं लिया था, ये डिसीजन आपके पेरेंट्स ने लिया था, और उसके बाद उन्होंने सालों तक आपकी जिम्मेदारी उठाई है। अब जब उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनका साथ दें। मैं यहाँ आपको अपने बारे में एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ, और आप उसको गुटका किंग के सिचुएशन से रिलेट करके देखिएगा। अगर आपने मेरी पुरानी इससे पहले वाली पॉडकास्ट सुनी है, तो मैंने बताया था कि 2023 में मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी। उस वो दिन था 16 अगस्त का, एंड सिंस आई वाज नॉट वेल एट दैट टाइम, तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। एंड जब मेरी टीम मीटिंग चल रही थी, सो आई वाज प्रिपेयरिंग पास्ता फॉर माई सेल्फ। वो मेरा पहला दिन का खाना होता। अराउंड 1 बज रहे थे, और आई गॉट कॉल फ्रॉम माई फादर कि मम्मी बहुत सीरियस है, वो आईसीयू में है। मतलब शी गॉट एक्सपायर्ड, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया था, और मैं ये बात को समझ भी गई थी। लेकिन उस समय आई थिंक तब तक मैंने एक बाइट लिया होगा। मैंने वो सारा पास्ता फेंका, वॉट एवर कपड़ा मुझे मिल रहा था, आई जस्ट पैक
एंड आई टेक द फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट टू कोलकाता, जो कि 5 बजे की थी। क्योंकि मेरे घर से एयरपोर्ट इज़ 40 किलोमीटर्स, तो मुझे सारा टाइमिंग्स मैच करना था। तो मैं यहाँ आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब मुझे ये खबर पता चली, मैं 1 मिनट नहीं रोक पाई। और ये बंदे ने पूरा दिन निकाल दिया और ये नेक्स्ट डे सुबह गया है, और उसमें पूरा इमोशनल कार्ड खेला है। मेरा बेटा मुझे जाने नहीं दे रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई, जो तुम अपने बेटे के लिए अफेक्शन रखते हो, तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे वो अफेक्शन रखते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट का मैसेज बहुत सिंपल था। फेम टेम्पररी है, मनी भी टेम्पररी है, और सोशल मीडिया में जो आपकी पॉपुलैरिटी है ना, वो भी बहुत टेम्पररी है। लेकिन माँ बाप का जो प्यार, उनकी दुआएं हैं, वो प्राइसलेस है। अगर आपके पेरेंट्स जिंदा है, सो प्लीज़ उन्हें कॉल करें, उनसे बात कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए। और अगर वो आपके साथ है, तो उनके साथ क्वालिटी टाइम आप ज़रूर स्पेंड करें। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब आप उनसे बात करना चाहेंगे, लेकिन वो मौका वापस कभी नहीं मिलेगा। इसी सोच के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन मीनिंगफुल लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट।